बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, जानिए चंद अहम निशानियां जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हमल में लड़का लड़की होने की बाज़ अलामतें ऐसी हैं जिनसे ये पता लग जाता है कि हमल में बच्चा लड़का है या लड़की। इस सिलसिले में चंद तजर्बे हैं। बच्चे खुदा की तरफ से अता करदा अनमोल तोहफे होते हैं। एक औरत जब हामला होती है तो इस वक्त से लेकर बच्चे की पैदाइश तक हर एक दिन वालिदैन गिन गिन कर गुजारते हैं कि कब अपनी औलाद की शक्ल देखेंगे। दौरान हमल वालिदैन के दिल में ये बात ज़रूर होती है कि लड़का होगा या लड़की, कपड़े किसके ख़रीदें, आखिर बच्चा होगा तो क्या नाम और बच्ची होगी तो क्या नाम रखेंगे। बहरहाल डॉक्टरों की जानिब से चंद ऐसी निशानियां बताई गई हैं जिनकी मदद से ये पता लग जा सकता है कि आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। अगर माँ की तबीयत सुबह के औकात ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर कै और मतली सिर्फ सुबह के वक्त ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि बेटी आने वाली है। अगर माँ का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाए, मूड स्विंग ज़्यादा हो यानी अभी खुश हो और कुछ देर में मिजाज गर्म हो तो ये भी उम्मीद है कि बेटी ही होने वाली है। अगर माँ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए दौरान हमल तो ये भी लड़की होने की एक निशानी है। अगर माँ का मीठा खाने का दिल ज़्यादा चाहता है तो इसका मतलब है कि बेटी होने वाली है। अगर नमकीन खाने का दिल करे तो इसका मतलब है बेटा होने वाला है। अगर माँ को सीधी जानब पेट में दर्द हो तो बेटा और बाईं जानब दर्द हो तो इस बात की निशानदेही है कि बेटी होने वाली है। डॉक्टरों की जानिब से ये निशानियां बताई जाती हैं, अलबत्ता ज़रूरी नहीं कि ये सच ही हों। बाज़ औक़ात बेटे की निशानदेही होती है मगर बेटी पैदा होती है। बेटा और हो या बेटी, औलाद पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं। तजर्बे के तौर पर हमल में लड़का लड़की होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। मसलन जिस हामला औरत के पेट में लड़का होता है तो इसकी औरत के चेहरे का रंग साफ सुथरा होता रहता है, दिल इस औरत का खुश रहता है और इसे जी मतलाना और बुरी चीज़ों के खाने की ख्वाहिश कम होती है। जिससे हामला औरत के पेट में लड़का होता है इसकी सीधी दाएं कोख की तरफ वज़न ज़्यादा होता है और बच्चे की हरकत में दाएं सीधी तरफ ज़ाहिर होती है। जिसके हामला औरत के पेट में लड़का होता है इस हामला औरत की पस्तान बनने लगते हैं और इनकी रंगत में तब्दीली होने लगती है। तो पहले सीधी दाएं तरफ वाले पस्तान में फ़र्क होता है, ख़ास तौर पर दाएं तरफ वाले पस्तान में शदीद तब्दीली और तायीद होता है। ये सब अलामात हमल में लड़का होने पर पाई जाती हैं और जब हमल में लड़की होती है तो इन बयान की हुई अलामात के ख़िलाफ़ अलामतें होती हैं। हमल में लड़का होने पर हामला औरत का दूध बहुत गाढ़ा होता है। अगर दूध की एक दो बूंद कतरा आने या शीशे पर डाल दें तो ये फैलता है और बहता नहीं बल्कि एक ही जगह पर ठहरा रहता है। और अगर इसको धूप में रख कर देखें तो चांदी की पानी की तरह ये मोती के दाने की तरह उबड़ा हुआ मालूम होता है। और अगर इन अलामतों के ख़िलाफ़ अलामत हो तो समझे लड़की का हमल है। अगर हामला औरत उठते वक्त सीधे हाथ पर ज़ोर दे कर उठे तो ये अलामत लड़का होने की है और अगर उल्टे हाथ पर ज़ोर दे कर उठे तो लड़की होने की अलामत ज़ाहिर होती है। हामला औरत जब चलने के लिए उठे अगर पहले सीधा पाँव उठाए तो लड़का होने की अलामत और अगर बायां पाँव उठाए या तो लड़की की अलामत है। अगर पेट में लड़का होता है तो वो 3 महीने के बाद हरकत करने लग जाता है और लड़की 4 महीने के बाद हरकत करने लग जाती है। लड़की और लड़के में एक माह का फ़र्क लाजमी आ जाता है। अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अपने होने वाले बच्चे की जिन्स जानने की ख्वाहिशमंद माएँ कुछ ऐसे अशारों पर भरोसा करती थीं जो कि मुमकिन तौर पर इन्हें रहम में मौजूद बच्चे की जिन्स से मुताला करते थे। आज हामला ख़वातीन जिन्स की निशानदेही के लिए साइंस का सहारा ले सकती हैं मगर अब भी कुछ ख़वातीन जिन्स की पेशगोई के लिए कुछ कदीम तरीके आज़माना पसंद करती हैं। अगर आप भी इस हवाले से तजस्सुस हैं तो जिन्स की पेशगोई के लिए इनमें से चंद तरीके इस्तेमाल करें और देखें
کہ آپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پیٹ کے اوپر انگوٹھی لٹکا کر دیکھیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کے لیے شادی کی انگوٹھی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ بچوں کے جنس معلوم کرنے کے لیے سب سے پرانے طریقوں میں سے ایک شادی کی انگوٹھی کو ایک دھاگے سے باندھ کر ماں کے پیٹ پر لٹکانا ہے۔ اگر انگوٹھی دائیں دائرے میں گھومے تو آپ کو بیٹا ہوگا، اور اگر یہ دائیں بائیں گھومے تو بیٹی کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے، دھڑکن کی رفتار جانیے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے بچے کے دل کی دھڑکن سست ہے اور 140 دھڑکن فی منٹ سے کم رہتی ہے تو یہ لڑکا ہوگا، لیکن اگر دھڑکن 140 فی منٹ سے زیادہ ہو تو آپ ایک لڑکی کے والدین بننے والے ہیں۔ کیا کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ سوچیں گے کہ آپ کو کس چیز کی بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر رحم میں لڑکا ہے تو پاؤں کی پروٹین سے بھرپور غذا مثلاً گوشت کی اشتہار محسوس ہوتی ہے۔ اس دلیل کے تحت وہ خواتین جو کسی لڑکے کو جنم دینے والی ہوتی ہیں، انہیں میٹھی چیزیں مثلاً پھل اور بسکٹس وغیرہ کھانے کا دل کرتا رہتا ہے۔ پیٹ کی ساخت: اپنے پیٹ کو شیشے میں دیکھیں گے۔ اگر آپ کا پیٹ ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے اپنی قمیض کے نیچے باسکٹ بال چھپا رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیٹا پیدا ہونے والا ہو، لیکن اگر ایسا محسوس ہو جیسے آپ نے پورا تربوز نگل لیا ہو تو ایسا آپ کو بیٹی کی ماں بننے والی ہیں۔ پیشاب کی رنگت: اگر آپ کا پیشاب تیز پیلے رنگ کا ہے تو کچھ لوگوں کے مطابق یہ لڑکے کی علامت ہے، اور اگر آپ کا پیشاب پھیلے پیلے رنگ کا ہے تو یہ بیٹے ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ مرد کا وزن اپنے شوہر کے وزن پر رکھیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر آپ کے حمل کے دوران آپ کے شوہر کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو آپ کے گھر جلد ہی ایک لڑکے کی آمد متوقع ہے۔